अब खेल जगत से जुड़ी सबसे बड़ी खबर, चैंपियंस ट्रॉफी का पहला सेमीफाइनल। ऑस्ट्रेलिया 264 रनों पर ऑल आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया को 265 यानी 265 रनों का टारगेट दिया है। कप्तान स्मिथ ने 73 रनों की पारी खेली है। एलेक्स कैरी ने तेज तर्रार अर्धशतक लगाया। शमी ने 3 और जडेजा ने 2 विकेट लिए। चलिए अब सीधे चलेंगे हमारे नेक्स्ट स्टूडियो, जहां पर हमारे सहयोगी ललित और हमारे विशेष संवाददाता दिलीप कापसे जी है। वो ज्यादा जानकारी देंगे। सीधे नेक्स्ट स्टूडियो। 264 रन जो है और 265 रन का टारगेट भारत को दिया गया। अब भारत क्या इसे अचीव कर पाएगा, ये बड़ी बात। लेकिन शमी ने 3 और जडेजा ने 2 विकेट लिए और कप्तान स्मिथ ने 73 रन की पारी खेली है। बहुत शानदार। स्मिथ को 2-2 जो है जीवनदान मिले, उसके बावजूद उन्होंने बहुत अच्छी पारी खेली है। हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट जो है दिलीप कापसे जी जुड़े हैं। दिलीप जी, फाइटिंग टोटल लग रहा है आपको, कैसा लग रहा है? क्योंकि ये जो मैदान है यहाँ पर 250 से ऊपर नहीं दिखे। ये एक मुश्किल चेज होने वाली है टीम इंडिया के लिए। जाहिर तौर पर अभी जो जितने भी मैचेस हमने देखे वहां पे 250 रन नहीं बने थे। 249 रन इससे पहले टीम इंडिया ने दिए थे न्यूजीलैंड के सामने, और वो भी जो टीम है एक बना नहीं पाई थी। तो जाहिर तौर पर ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ एक थोड़ा सा एज ले लिया है। ये जो स्कोर किया है 264 रन का, ये एक टफ चेज होने वाली है। टीम इंडिया को यहां पर बहुत अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी स्लो पिच के ऊपर, और ओपनर्स के ऊपर तो जिम्मेदारी होगी ही बेहतर स्टार्ट दिलाने की, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी होगा मिडिल ऑर्डर्स पे, क्योंकि अगर शुरुआती 1-2 विकेट जाते हैं तो टीम कहीं दबाव में ना आए। तो मिडिल ऑर्डर पे जिम्मेदारी होगी विराट कोहली और श्रेयस अय्यर, वहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट उनका हो जाएगा। मिडिल ऑर्डर पर जिम्मेदारी होगी और बहुत महत्वपूर्ण मैच हो गया है। हमारे साथ हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी भी जुड़ गए हैं। शरद जी, आप तो काफी इंटरेस्ट रखते हैं क्रिकेट के बारे में, क्या कुछ कहेंगे? 265 रन, ये क्या अचीव कर सकेगी भारत? देखिए, टारगेट कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन जो टीम प्रेशर को बियर कर लेगी, और भारत इंडियन टीम के साथ जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है कि प्रेशर को बर्दाश्त करना। ऑस्ट्रेलिया कम से कम अपनी फील्डिंग से फील्ड में 25 से 30 रन और कई बार इससे ज्यादा रन भी रोकने में कैपेबल होती है। बॉलिंग में वो अपनी पूरी जान लगा देंगे। तो ये टारगेट आप बहुत आसानी से अचीव कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको हालांकि ये बहुत अच्छी बात है कि पिच जो है अब तक जो हमने पिच देखी है, जो 3 मैच भारत ने जीते, उसकी तुलना में ये पिच बैट्समैन के लिए अधिक आसान दिखती है, जो भारत के लिए बहुत ही पॉजिटिव बात है। और यही वजह है कि रोहित और विराट का बल्ला आज चल सकता है। लेकिन अगर भारत ने दबाव लिया, क्योंकि 250 से ऊपर का टोटल एक आसान चेस तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन मुश्किल भी कतई नहीं है। लेकिन अगर भारत ने इसको दबाव में लिया और अच्छे स्टार्ट के बाद विकेट गंवाने शुरू कर दिए और प्रेशर में आ गए, तो मुश्किल होगी। उन्हें बहुत एंजॉय करना होगा, बहुत आसान ये मानना होगा कि वो खेल का आनंद लेते हुए आगे बढ़े। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई मुश्किल नहीं होगा। भारतीय गेंदबाजों ने आज फिर जबरदस्त वापसी कराई है मैच में। एक समय बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि ये 280 प्लस का स्कोर ऑस्ट्रेलिया करने जा रही है, लेकिन जिस तरह से 265 रन पर लाकर खड़ा कर दिया है अब रन चेस को, ये इंडियन बॉलर्स को, और फील्डिंग भी आज काफी अच्छी रही है अब पिछले 3 मुकाबलों से मैं अगर तुलना करूं तो। जी सर जी, अगर हम शुरुआत की बात करें, जिस तरह से स्मिथ को 2-2 जीवनदान मिले, हेड को 2-2 जीवनदान मिले, कहीं आपको लगता है कि वहां पर अगर मजबूत थोड़ी पकड़ होती बाद में, जैसे कि आपने कहा कि अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा किया है, लेकिन पहले से अगर शुरुआत दौर पे अच्छी फील्डिंग होती तो शायद ये जो टोटल है वो बहुत कम होता? नहीं, मुझे लगता नहीं ऐसा। देखिए, बहुत जो शमी ने कैच छोड़ा था स्मिथ का, वो बहुत ही टफ अनप्रेडिक्टेबल कैच था। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया की साइड नहीं है कि जो इम्पॉसिबल कैचेस मैदान में लेते हैं, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली ठीक था स्कोर। और हमने जब प्लेयर्स जमे हुए थे, उनकी आंखें जम गई थी, चाहे वो स्मिथ हो, चाहे वो ट्रेविस हेड हो और कैरी हो। हमने उस समय कैरी जरूर रन आउट हुए, लेकिन जितने भी प्लेयर्स जो जमे हुए प्लेयर्स थे उनको आउट करके भारतीय टीम ने बताया है कि वो मुकाबले में वापसी करना जानती है। प्रेशर नहीं लेना है, बस यही मंत्र है कि अगर आपने दबाव लिया और आपको ऐसा लगा कि आप मुश्किल में फंस सकते हैं, तो दिक्कत होगी।
क्योंकि ये इतनी गेंदबाजी अटैक भी मैं देखूं तो मुझे नहीं लगता कि बहुत जबरदस्त गेंदबाजी अटैक है ऑस्ट्रेलिया का। तो बहुत आराम से गेम प्लान के तहत भारत को इस लक्ष्य की तरफ बढ़ना चाहिए और मुझे लगता है कि जिस तरह की हमारी गहराई है बल्लेबाजी में, हम इसे आसानी से अचीव कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आप एक आपने शानदार मंत्र दिया और मंत्र ये है कि प्रेशर नहीं लेना है। आप बने रहिएगा हमारे साथ सर। और क्या कहेंगे आप, क्योंकि देखिए अभी शरद जी ने भी कहा कि प्रेशर नहीं लेना है, लेकिन आखिरी समय में जब, क्योंकि मैच जैसे जैसे चेस करने वाली टीम के लिए प्रेशर न लेना ये बहुत मुश्किल वाला काम होता है। बिल्कुल, देखिए पूरी ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजी को अगर हम गौर करें, इस पूरी बल्लेबाजी के दौरान जो इनिंग थी ऑस्ट्रेलिया की, उस दौरान आपने महसूस किया होगा कि कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि यह मैच भारत की पकड़ से बाहर जा रहा है। इवन जब हेड खेल रहे थे, हेड भी जो है लगातार दबाव में खेल रहे थे। शमी कई बार शमी ने उन्हें बिट किया और थोड़ा सा भाग्य का साथ हेड को मिला। उसके बाद लगातार झटके भारत ने दिए हैं, लगातार ऑस्ट्रेलिया के विकेट्स गिरते रहे। एक समय ऐसा लग रहा था कि भारत जो है वो मैच को अपने हिसाब से चला रहा है, लेकिन ऑस्ट्रेलियन इनिंग की एक बेहतर बात यह रही कि कप्तान ने एक छोर पकड़े रखा और जो उनके 73 रन थे उसने ऑस्ट्रेलिया को एक मजबूत सहारा दिया। इसमें जिस वक्त विकेट पे आए थे वो समझ गए थे कि ये बहुत मुश्किल पिच नहीं है और उतना आसान भी नहीं है कि यहां पर आप जो है बहुत ही एफर्टलेसली शॉट खेलकर आप जो है रन्स कर लेंगे। वो एक तरफ खूंटा गाड़ कर खड़े रहे और उनकी जो पारी थी उसके इर्द गिर्द बाकी बल्लेबाजों ने जो छोटी छोटी इनिंग्स खेली उसके बूते ऑस्ट्रेलिया यहां तक पहुंच गया। कहीं भी नहीं लग रहा था ऐसा कि ऑस्ट्रेलिया यहां तक पहुंच जाएगा। और एक समय जब 40 ओवर्स के आसपास हम पहुंचे थे तब ऐसा लग रहा था कि शायद 300 या 280 के आसपास यह स्कोर जा सकता है। लेकिन जिस तरह से भारतीय गेंदबाजों ने वापसी की तो इस मैच को वापस जो है अपनी तरफ खींच कर लाया है। जो मोमेंटम है वो भारत के साथ गया है, क्योंकि आखिर के बल्लेबाज बहुत आसानी से भारतीय क्रिकेट गेंदबाजों ने आउट कर दिए। तो इसी मोमेंटम को ओपनर्स को आकर आगे बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन आपने जो बात की ना, बहुत अच्छी बात की कि वो बहुत लंबे समय तक टिके रहे। और हम एक बॉल की तरफ देख रहे थे, शायद दोनों ही मैच देख रहे थे, उस दौरान आउट 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 कहते कहते अचानक से जो है गिल्ली नीचे नहीं गिरी और कहीं ना कहीं वो विकेट नहीं हो पाया। बिल्कुल, क्रिकेट है, यहाँ पर भाग्य का साथ तो आपको मिलता ही है, तभी तो आप इनिंग जो है बना पाते हैं। और जाहिर तौर पर जैसे शरद सर ने भी कहा कि वो दोनों कैचेस जो थे मुश्किल थे। पहला बहुत मुश्किल कैच था, लेकिन जो दूसरा कैच था वो थोड़ा सा लक का वहां साथ मिलता तो गेंद चिपक जाती। 32 रन तब स्मिथ के थे और वो अगर विकेट वहां पे मिल जाता भारत को तो ये स्कोर जो है 30 से 40 रन और कम होता। लेकिन इतिहास तो बनते हैं, क्या कहते हैं, दुबई के स्टेडियम में 250 से ऊपर का तो इतिहास बन गया कि चलो इससे भी ज्यादा हो गए। हम अब तो होप चेस करने वाली जो टीम है, होप करेंगे कि इंडिया ये करे। 265 भारत की बल्लेबाजी को देखते हुए बहुत मुश्किल नहीं है। रोहित को चलना जरूरी है, जैसे कि कह रहे हैं कि अगर रोहित को न केवल चलना है बल्कि डोमिनेट करना है, जिस तरह की उनकी आदत रही है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जिस तरह से वो अटैकिंग बल्लेबाजी करते हैं उस लिहाज से। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ इंदौर से हमारे संवाददाता पीयूष पारे जुड़ गए हैं और साथ ही साथ हमारे साथ मधुलिका मिश्रा भी जुड़ी हुई हैं और तमाम हमारे संवाददाताओं से बात करेंगे। लेकिन बिलासपुर से अमन पांडे भी जुड़े हैं। सबसे पहले इंदौर का हम रुख करेंगे। पीयूष, क्या कुछ कह रही है यहाँ की जनता? देखिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और ख़ास तौर पर राजवाड़ा पर जो सेलिब्रेशन हम देखते हैं वो कुछ अलग ही होता है, अलहदा होता है। क्या कुछ वहाँ की जनता कह रही है? देखिए बिल्कुल, अगर बात करें ललित तो सेलिब्रेशन तो आज भी होगा, क्योंकि 2023 की हार का बदला भी लेना है। 265 रनों का टारगेट दिया है। सर कैसे देखते हैं आज टीम इंडिया की गेंदबाजी बहुत अच्छी रही है, वापसी भी की है, अब बल्लेबाजी की बारी है। क्या कुछ आज का मैच होने जा रहा है? मुझे लगता है जो गेंदबाजों ने नींव रखी है कम स्कोर पे ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट करने की, बल्लेबाज उसी शैली में जवाब देंगे और आज वापस हम लोग राजवाड़ा पे इकट्ठा होने वाले हैं। चलिए राजवाड़ा पे इकट्ठा, आप इंग्लैंड से आए हुए हैं। हाँ, इंग्लैंड से आए हैं। क्या उम्मीद कर रहे हैं आज के मैच को लेकर और बल्ला किसका चलेगा? इंडिया का ही। चलिए आप लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं? विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, अब बल्लेबाजों की बारी है। हाँ, आज विराट कोहली बिल्कुल शतक मारने वाला है और रोहित शर्मा भी चलने वाला है। ब्लड इंडिया की जीत होने वाली है। चलिए बदला होगा 2023 का। 2023 का बदला होगा बिल्कुल, और रोकेंगे रोहित शर्मा और विराट कोहली अच्छे से चेस करेंगे, रन चेस दोनों का शतक होगा आज। चलिए, लेकिन बहुत मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। दिलचस्प होने वाला, कांटे की टक्कर है। तो इस बार चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया के नाम। इंडिया के नाम चैंपियन। चलिए चैंपियंस, आप क्या मानते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया के नाम? बिल्कुल है ना सर, ये है कि लक्ष्य थोड़ा सा लग रहा है बड़ा, पर बड़ा इंडिया के लिए कोई खास नहीं है। जहाँ रोहित का बल्ला चलेगा, जहाँ विराट का बल्ला चलेगा तो बिल्कुल धमाल मचा देंगे और बिल्कुल मजा आने वाला, काफी शानदार। और थोड़ा सा काटा पकड़ वाला तो होगा ही, कश्मकश तो इसलिए रहेगी कि स्कोर जो 265 का है थोड़ा सा रहेगा, पर यह है कि इंडिया तो बिल्कुल जिस लय में चल रही है
जिस तरीके से बहुत शानदार बिल्कुल होने बिल्कुल वाला है। पीयूष, इंदौर में जश्न आप मनेगा। बात करते बिल्कुल मजा रहिएगा, आएगा और आपके शाम को पास 56 को आएंगे बहुत शानदार और जश्न तमाम होने वाला है। चीज़ों के बारे में बात करेंगे, अलग अलग प्लेयर्स की भी बात करेंगे। अमन पांडे भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बात करेंगे। मधुलिका मिश्रा भी जुड़ी हैं, उनके साथ भी तमाम लोग जुड़े हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल बात करेंगे, हमारे साथ प्रत्यय जी जुड़ गए, हमारे जो क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, उनसे जानना बहुत ज़रूरी है कि इस बार का मैच कैसा लग रहा है उनको। देखिए, मुझे लगता है एक इन बिटवीन टोटल है ये। आसान चेस तो नहीं होगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी है और जिस तरीके की पिच का मिजाज हमने देखा, सरलता से रन नहीं बने हैं यहाँ पे। जो भी रन्स बने हैं, आप स्टीवन स्मिथ की इनिंग्स भी देखें, उनको बड़ी मेहनत करनी पड़ी है अपने रन्स बनाने के लिए। तो मुझे लगता है शायद थोड़ी सूझबूझ से खेलना ज़रूरी होगा। रोहित शर्मा के हम लगातार बात कर रहे हैं, जिस इंटेंट से वो खेलते हैं, जिस अग्रेशन से वो खेलते हैं, शायद हो सकता है कि अगर आज वो रुक के खेलते हैं या थोड़ा सा समय देते हैं अपने आप को इस सतह पे, तो गलत नहीं होगा। क्योंकि परिस्थिति की ये डिमांड है, क्योंकि एक दो अगर विकेट गिर जाते हैं जल्दी तो बहुत मुश्किल होगा साझेदारियां बना पाना और उस स्थिति से अपने आप को उबार पाना। तो ऑस्ट्रेलिया ने जो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा किया, और इंडिया से थोड़ी सी चूक हुई, वो यही हुई कि उन्होंने कभी भी विकेट लगातार नहीं लिए। हर विकेट के बाद एक छोटी ना छोटी साझेदारी हुई और उसकी वजह से एक टीम एफर्ट दिखा और ऑस्ट्रेलिया 264 तक गया। और इस तरीके के स्कोर्स के साथ खासतौर पे ये दिक्कत होती है कि आप कई बार पेस नहीं कर पाते हैं। जब आपको पता होता है कि आप 300 रन चेस कर रहे हैं, तो आपको शुरुआत से पता है कि आपके पास समय नहीं है। 220 रन होते हैं, 210 रन होते हैं, तो आपको पता होता है कि शायद हम थोड़ा आराम से खेल सकते हैं। लेकिन जब ये 250, 270, 275 इस तरीके के बीच के स्कोर होते हैं, तो कई बार इनिंग्स को पेस करना थोड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए इस लिहाज से भारत को बहुत खास ख्याल रखना होगा कि वो बहुत ज़्यादा पीछे ना हो जाए टारगेट चेस करते समय। यानी कि आराम से खेले, रन चेज करना उतना कठिन भी नहीं है, लेकिन विकेट नहीं जाना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। मैं आपके पास आऊंगा आगे भी, और अमन पांडे का हम रुख करते हैं। बिलासपुर से काफ़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जो फैंस खड़े हैं वो भी लगातार उनको कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हमको कुछ कहना है। क्या कुछ कहना है उनको? निश्चित तौर पर मैच को लेकर तमाम जो फैंस है वो मेरे साथ मौजूद हैं। लगातार इंडिया के नारे यहाँ पर लगाते हुए मैच इन्होंने देखा, पहली पारी देख ली और दूसरी पारी का इंतजार है। सीधे उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कितने उत्साहित है मैच को लेकर। सेकंड इनिंग्स की अब बारी आ गई है, अब रन बनाने। देखिए, हम फर्स्ट इनिंग से बहुत उत्साहित है। हमारे मोहम्मद शमी और पटेल ने जो प्रदर्शन किया है और ऑस्ट्रेलिया टीम को ध्वस्त करने का जो काम किया है, अब हमारा बारी है। कप्तान विराट कोहली, शुभमन गिल उप कप्तान और अक्षर पटेल बल्लेबाजी में भी इस बार तूफानी मचाएंगे और हम इस बार जरूर जीत दर्ज करेंगे। हमको पूरा यकीन है इस बार ऑस्ट्रेलिया को धूल चटा के रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया को धूल चटाएंगे, कितने बिल्कुल इस बार धूल चटाने वाले हैं और रोहित शर्मा की बल्लेबाजी इतनी बेहतरीन रहेगी कि ऑस्ट्रेलिया धूल चाट के ही जाएगी और इंडिया बेहतरीन तरीके से जीत अपना दर्ज कराएगी। बताइए, इंडिया बेहतरीन तरीके से जीत दर्ज करने जा रही है, कितने विश्वास? बिल्कुल, ये आज का जो भी मैच है, ये इसमें रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे शतकीय पारी खेलेंगी और भारत निश्चित रूप से जीत दर्ज करेगा। आप बताइए, आप भी क्रिकेट फैन है, कैसे देखते हैं आज के मैच? भारत बिल्कुल रोहित और कोहली को लेकर काफी उम्मीदें हमको दिखाई दे रही है, जैसे कि फैंस बता रहे हैं। अब भोपाल में भी जान लेते हैं कि भोपाल में मधुलिका मिश्रा हमारी संवाददाता खड़ी हैं और उनके साथ तमाम फैंस खड़े हैं। यहाँ किस तरह की उम्मीदें, कौन कौन से खिलाड़ी को लेकर उम्मीदें यहाँ पर दिखाई दे रही मधुलिका? बिल्कुल ललित, उम्मीदें काफी ज्यादा हैं इंडियन टीम से क्योंकि स्कोर थोड़ा हार्ड है। 265 का टारगेट दिया गया है। मेरे साथ कुछ यंग क्रिकेट प्लेयर्स मौजूद हैं, साथ ही कोच भी मौजूद हैं। उनसे बातचीत करने से पहले मैं जानना चाहूंगी उत्साह कैसा है। इंडियन टीम बैटिंग करने जा रही है, एक बार चीयर अप कर दीजिए इंडिया के लिए। इंडिया 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 कैसा लग रहा है इस बार इंडियन टीम बैटिंग करेगी? अभी का स्कोर 265 का टारगेट दिया गया है, क्या उम्मीद है? उम्मीद बहुत अच्छी है। कौन लग रहा है कौन चलेगा? विराट कोहली, शुभमन गिल, किससे एक्सपेक्टेशंस हैं? विराट से एक्सपेक्ट है और रोहित शर्मा और विराट। प्लेयर्स की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलियन टीम के प्लेयर्स ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन दिया है, तो अब इंडिया की बारी है बैटिंग में, तो किससे एक्सपेक्टेशंस लग रही हैं? रोहित शर्मा, क्योंकि वो अच्छा स्टार्ट दे देंगे। विराट कोहली वन डाउन आके और भी अच्छा कर सकते हैं और फिर श्रेयस अय्यर भी है। अभी शुभमन गिल भी चल सकता है, लेकिन उनका खाता भी खुला ही नहीं है। मेरे साथ क्रिकेट कोच खुद मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, 265 का टारगेट दिया गया है, क्या लग रहा है इंडियन टीम की बैटिंग कैसी रहेगी? थोड़ा क्रिटिकल होगा? क्रिटिकल तो नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारी टीम भी बहुत बेहतर खेल रही है और अभी तक जो हमारी टीम का परफॉर्मेंस है चैंपियन टीम में बहुत अच्छा रहा है और हमारे पास बैटिंग लाइनअप भी है बहुत अच्छा। तो ये मैच अभी खुला हुआ है,
दोनों टीमों के लिए। जो अच्छी बैटिंग कर लेगा वो जीतेगा। अगर रोहित शर्मा की बात करें तो उनके बैटिंग स्टाइल को लेकर हमेशा कहा गया है कि वो अच्छा प्रदर्शन करेंगे। इस मैच में कैसे देख रहे हैं उनके स्टाइल? रोहित शर्मा जी काफी समय से परफॉर्मेंस नहीं दे रहे थे, फिर अभी उन्होंने एक 100 किया है, तो उन्होंने अपनी फिर से कमबैक किया है। रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, बहुत सारे बंदे ऐसे हैं, श्रेयस अय्यर है, बहुत सारे बंदे ऐसे हैं इंडिया के पास में जो मतलब मैच खुला हुआ है। अभी हम नहीं कह सकते कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगी, हम तो इंडिया के लिए कहेंगे कि इंडिया जीते। वन साइडेड नहीं होगा, मतलब इंडियन टीम अभी भी बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। जी जी बिल्कुल, और इस समय ऑस्ट्रेलिया की टीम इतनी अच्छी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल इनका यही मधुलिका, कहना है कि और अभी ऑस्ट्रेलियन जिस तरह से कह रहे हैं कि देखिए तमाम लोग, तमाम फैंस ये आशा कर रहे हैं, और आपके साथ खास तौर पर वो छोटे छोटे बच्चे भी थे। इन्हीं में से कोई यहाँ पर सचिन तेंदुलकर होगा, कोई विराट कोहली होगा, और आज इस खेल के बारे में प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। धीरे धीरे थोड़े से शाय नेचर के दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हर कोई ये चाहता है कि इंडिया जीते। दिलीप जी, एक तीव्र प्रतिक्रिया अगर दोनों टीमों की बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, कप्तान स्मिथ की 73 रन की पारी शानदार थी, उनकी कैरी की पारी शानदार थी, लेकिन हेड उतना प्रभावशाली प्रदर्शन कर नहीं पाए जो हम लगातार हेड को जो है बहुत अच्छा बाउंसी विकेट चाहिए। गेंद जो है उनके पास, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन बैटर है और बहुत रफ्तार भरी पिचेस पर खेलने का उनके पास अनुभव है, और उनको बल्ले पर गेंद बहुत अच्छी तरह चाहिए, बाउंस बहुत अच्छा चाहिए, गेंद बहुत अच्छी तरह बैट पे आनी चाहिए, तो वो अच्छा स्कोर करते हैं। वो इतनी बार बीट हुए हैं शमी के सामने की मैं खुद चिंता में आ गया था कि शायद बहुत जल्दी वो आउट भी हो जाते, और चांसेस बने भी थे, वो बन नहीं पाए, वरना वो शायद 39 रन भी नहीं करते। स्मिथ की इनिंग जरूर बहुत खास इनिंग थी, और वो जो एशियन पिचेस पर खेलने के बहुत अच्छी तरह अभ्यस्त है, वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं किस तरह की बैटिंग यहाँ पर करनी चाहिए। लाबुशेन जल्दी जब आउट हो गए थे तो लग रहा था कि शायद बहुत लंबी ये साझेदारी नहीं जाएगी, लेकिन फिर उसके बाद नीचे जो है स्मिथ के बाद कैरी ने जिस तरह से ऑस्ट्रेलियन होप्स को कैरी किया, आगे लेकर गए, वो बहुत ही काबिल तारीफ बल्लेबाजी की, और एक तरह से इंडियन टीम के सामने भी एक बता दिया है कि यहाँ पर इस पिच पर बल्लेबाजी किस तरह की जानी चाहिए। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे संभल कर खेलेंगे तो रन बॉल आराम से बनता है। प्रत्यय जी से भी जानकारी ले लेते हैं। प्रत्यय जी, क्या कहेंगे? कप्तान है तो बहुत शानदार पारी के लिए स्मिथ ने 73 रनों की, लेकिन उम्मीद हमको हेड से थी, और इधर कैरी से क्या आपको लगता है इतनी उम्मीद थी? अर्धशतक उन्होंने भी जड़ा है, क्या कुछ कहेंगे उनकी बल्लेबाजी को लेकर? देखिए, कैरी और स्मिथ दोनों ने बहुत मेरे ख्याल से समझदारी से बल्लेबाजी करी। कैरी खास तौर पर तेज भी खेले, इस पिच पे इतना आसान नहीं है 100 के स्ट्राइक रेट के ऊपर रन्स बनाना, लेकिन जो दबदबा उन्होंने बनाया, रेगुलर इंटरवल्स पे उन्होंने बाउंड्रीज भी बनाई, स्ट्राइक रोटेशन पर भी ध्यान दिया। स्मिथ के रन, जैसा कि मैंने कहा, थोड़ी मेहनत से आए, इतनी सरलता से उनके रन्स नहीं बने, और मुझे अच्छी ये चीज़ लगी उनकी कि उनको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ा कि वो दिख कैसे रहे हैं, क्योंकि कई बार जब आप बड़े खिलाड़ी होते हैं, आप अच्छे शॉट्स लगाना चाहते हैं, ग्लोरी शॉट्स लगाना चाहते हैं कि आपका क्रिकेट सुंदर दिखे, लेकिन स्मिथ एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो परिस्थिति को बहुत अच्छी तरीके से आंक करके खेलते हैं, और उनका अनुभव पूरी तरीके से दिखा, क्योंकि अगर आप देखें तो पूरी तरीके से इनिंग्स को उन्होंने ही संभाले रखा, क्योंकि दूसरे छोर से विकेट जाते भी रहे, कभी भी डिस्टर्ब नहीं दिखाई दिए, कभी भी ऐसा नहीं लगा कि दबाव ले रहे हैं बहुत ज़्यादा, और अंत में आउट हुए, लगा था शायद कि हो सकता है शतक भी बनाए। किस्मत ने भी साथ दिया, लेकिन देखिए कहावत हमेशा यही है कि फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, और उन्होंने जो निडरता दिखाई, जिस हिम्मत से बल्लेबाजी करी, शायद इस वजह से उन्हें किस्मत भी मिली, थोड़ा सा किस्मत का साथ भी उनको मिला, लेकिन एक महत्वपूर्ण पारी थी गेम के लिहाज से, और उस तरीके का ही रोल मुझे लगता है भारत के मिडिल ऑर्डर में शायद श्रेयस अय्यर या केएल राहुल, जिनका बल्ला लंबे समय से शांत है, अच्छा प्रदर्शन उन्होंने भी किया था 2023 के विश्व कप में, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक अच्छी पारी खेली थी लीग स्टेज में, तो इन तरीके के बल्लेबाजों को थोड़ी जिम्मेदारी मैं यहाँ पे रोकना चाहूँगा, मैं जानना चाहूँगा कि केएल राहुल, क्या लगता है आपको कि अक्षर पटेल ऊपर आएंगे, या अगर भारत को शुरुआती झटके लगते हैं तो जिस तरह के बल्लेबाज है, स्लो पिचेस के बल्लेबाज है राहुल, क्या उनको पहले भेज सकते हैं, ऊपर भेज सकते हैं कप्तान? दिलीप जी, मैं पर्सनली हमेशा इस बात का फेवरेट रहा हूं कि आपको उसी खिलाड़ी को उस पोजीशन पे खिलाना चाहिए जिसपे वो आमतौर पे खेलते हैं, क्योंकि जब आप लगातार बदलाव करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, तो वो मानसिकता के साथ थोड़ा ना थोड़ा खिलवाड़ होता है, वो छेड़छाड़ होती है, और बैटर्स अनसेटल हो जाते हैं, क्योंकि 5 पे खेलना, 6 पे खेलना, शायद हमें बाहर से लगता है कि कितना फर्क पड़ेगा, लेकिन परिस्थितियां कई बार बहुत बदला जाती हैं, जब आपका एक स्थान भी नीचे खिसकता है। लेकिन गौतम गंभीर के जो अगुवाई में हमने देखा है, वो लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। मेरा मानना यह है कि जब T20 क्रिकेट में ये चीज़ आप करते हैं, वहाँ चीज़ ठीक रहती है, क्योंकि गेम छोटा होता है, लेकिन जैसे जैसे गेम की लेंथ बढ़ती जाती है, मैचअप्स और लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन पे उतना ज़्यादा ध्यान ना दे करके आपको एक बैटिंग ऑर्डर अपना सेटल रखना चाहिए। तो अगर मैं होता
तो मैं केएल राहुल को 5वें स्थान पे खिलाता। लेकिन मुझे लगता है कि शायद आज भी हो सकता है हम अक्षर पटेल को आगे आते देखें, और गलत वो इस लिहाज से नहीं होगा क्योंकि अक्षर ने कुछ गलत नहीं किया। देखिए, आप अगर उनके बल्लेबाजी के परफॉर्मेंस को देखेंगे तो वो खेलते अच्छा आए हैं, लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है, मेरी अपनी राय ये है कि केएल राहुल को नंबर 5 पे वो बेहतर बल्लेबाजी कर सकते हैं। ठीक है, इस पूरी रनचेज में आपको क्या लगता है सबसे इंपॉर्टेंट नॉक हम किसकी तरफ से देखने वाले हैं, विराट, श्रेयस या फिर रोहित? देखिए, मन तो मेरा खैर विराट कोहली की तरफ झुक रहा है क्योंकि अभी तक उनका बल्ला शांत रहा है। एक शतक आया है पाकिस्तान के खिलाफ, ये फिर से एक बड़ा मुकाबला है और ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है जिसके खिलाफ खेलना उन्हें बहुत पसंद है। तो मन में तो विराट कोहली का नाम है, लेकिन मैं चाहूंगा कि बतौर भारतीय दर्शक कोई भी खेले, जब तक हम मैच जीत रहे हैं और जब तक भारत जा रहा है फाइनल में, ये फर्क नहीं पड़ता कि किसने रन बनाए। बिल्कुल, हमारे पास समय बहुत कम है और मैं पीयूष, अमन और मधुलिका तीनों से चाहूंगा कि वहां के फैन से एक एक बार नारे लगवा दीजिए भारत के पक्ष में, एक एक बार। मिलना चाहिए बराबर, टीम इंडिया हो जाएगा। एक तरफ होता है तो सजा देता है, भैया बोल दो ना, आ जाए। चलिए पीयूष आप सुन पा रहे हैं? पीयूष आप सुन पा रहे हैं? मुझे लगता है पीयूष तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। प्रत्येक आखिरी सवाल मैं आपसे लूंगा। ये हमने देखा कि शमी ने जो 2 कैच ड्रॉप किए वो काफी कठिन थे, शायद लेना बहुत कठिन था, लेकिन कहते कि कैचेस विंस द मैचेस। तो क्या ऐसा लगता है आपको कि ऐसे कैचेस छोड़ना नहीं चाहिए? शायद वो एक रिकॉर्ड बन जाता आगे आने वाले समय के लिए। ललित जी, मेरे हिसाब से वो इस तरीके के जो कैचेस होते हैं, रिफ्लेक्स कैचेस, वो हाथ में फंस जाते हैं। मैं नहीं समझता कि कोई भी फील्डर कोशिश करके उन कैचेस को ले सकता है, क्योंकि आपके पास इतना कम समय होता है रिएक्शन के लिए, और जब आप उनमें फॉलो थ्रू में होते हैं, बॉडी बैलेंस में नहीं होती है, अगर वो हाथ में आई और रुक गई तो हम कहेंगे बहुत लाजवाब कैच था। लेकिन अगर वैसे कैचेस छूटे तो थोड़ा सा शायद हम लीनियंट हो सकते हैं खिलाड़ियों की तरफ कि उसको ड्रॉप कैच ना कहा जाए शायद। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रत्यय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। पीयूष, अमन, मधुलिका, आप तीनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, और दिलीप जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम तो लगातार बने रहेंगे क्योंकि हमको ये मैच जीतना है, और मैच जीतने के बाद भी हम एक बार फिर हाजिर होंगे अपने दर्शकों के सामने इस खास पेशकश में। फिलहाल के लिए इतना ही। बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार।